हेलो, वेलकम टू एडोब प्रीमियर प्रो। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की एक स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ टूल्स के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स। और आप सबको, अगर आप एडोब प्रीमियर प्रो पे वीडियो एडिट करने की ख्वाहिश रखते हैं, एडिट करना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। ये बेसिक चीज़ है, इसको आपको क्लास में पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया था फाइल को किस तरह इंपोर्ट करते हैं, फाइल को किस तरह सोर्स पैनल में लेके जाते हैं और किस तरह टाइमलाइन पैनल में लेके जाते हैं। ये मैंने टाइमलाइन पैनल में अपनी फाइल्स को ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि फाइनल जो एडिटिंग होती है वो कहाँ होती है? वो टाइमलाइन पैनल में ही होती है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एडोब प्रीमियर प्रो में, आई थिंक जो मैं समझता हूँ, ये जो टूल्स हैं, ये मुख्तलिफ टूल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 टूल्स हैं, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जो भी हमारी एडिटिंग होती है, जो भी हम कट लगाते हैं, अगर फॉरवर्ड करते हैं, बैकवर्ड करते हैं और कुछ भी हम करते हैं, हम टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, तो ये इन टूल्स के ज़रिए ही हम लिखते हैं। और इन टूल्स में आपके हो सकता है मैं भी आपको वन बाय वन, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 वीडियो इन टूल्स के ऊपर ही बनाई जाए, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये टूल्स क्या काम करता है, ये टूल क्या काम करता है, ये टूल क्या काम करता है। अच्छा, अभी मैंने फाइल को यहाँ पे टाइमलाइन पैनल में ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। आपको फाइल्स नज़र आ रही हैं। उसके बाद उसके बाद क्या है, अभी ये जो हमारा सबसे जो ऊपर वाला टूल है, जिसके ऊपर रेड टिक, ये सॉरी ब्लू टिक हो गया है, इट मीन्स कि मैंने इस टूल्स को मैंने लिया हुआ है। ये सिलेक्शन टूल है, ये देखें इसके ऊपर जाके, इसका नाम है सिलेक्शन टूल और इसका शॉर्टकट क्या है? वी। शॉर्टकट क्या है? वी। ये आपने याद रखना है कि इसका सिलेक्शन टूल का जो शॉर्टकट है वो वी है। अगर हम वी क्लिक करते हैं तो उसमें शॉर्टकट हमारा ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सिलेक्शन टूल को मैंने लिया हुआ है जो सबसे फर्स्ट में है। इसका क्या काम होता है? फॉर एग्जांपल, ये मैंने वीडियोस हैं मेरी, मैंने इनको उठा के इधर करना है, मैंने इनको उठा के इधर करना है, मैंने इनको उठा के सब पे जाके मैंने इनको इधर करना है, ठीक है। इट मीन्स के सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना, ठीक है। अब मैंने कोई स्पेसिफिक वीडियो है, मैंने इस वीडियो को उठा के इधर करना है। अच्छा, ये आप देखें, मैं इस वीडियो को अगर उठा के इधर कर रहा हूँ तो साथ साथ में ऑडियो भी साथ साथ में इधर जा रही है, ठीक है। इट मीन्स के क्या है, ऑडियो इसके साथ लिंक है। ये देखें, इनेबल हुआ पड़ा है। अच्छा, उसके बाद देखें, ये सिलेक्शन टूल का काम है। सिलेक्शन टूल से मैं इधर भी कर सकता हूँ, मैं इधर भी लेके जा सकता हूँ, मैं इधर भी लेके जा सकता हूँ। मैं चीज़ों को सिलेक्ट करके, मैं इस पूरे वीडियोस को सिलेक्ट करके मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। ये सारे सिलेक्शन टूल के काम हैं। अच्छा, मैंने ये सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, मैंने ये वीडियो के ऊपर क्लिक किया और मैंने इसको दोबारा से कहाँ कर दिया, यहाँ लेके आ गया। मैं फिर दोबारा से वीडियोस को यहाँ लेके आ गया। अच्छा, ये सारे किस चीज़ के काम है? सिलेक्शन टूल के काम है। अब मैं सिलेक्शन टूल की मदद से ही इनको क्या कर रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इस वीडियो पे सिलेक्शन टूल को क्लिक किया और सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको यहाँ पे ले गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मल्टीपल्स हमारे वीडियो ट्रैक्स हैं या ऑडियो ट्रैक्स हैं, तो इनको उठा के मैं वन बाय वन सेलेक्ट करके, जिन पे मैं सेलेक्ट करूँगा वही टूल आगे पीछे मूव होंगे। अब मैंने इसको मूव करना है, इसको उधर लेके जाना है, मैं इसको उधर लेके आ गया हूँ, सिंपल। इसको उधर लेके जाना है, इसको उधर लेके आ गया हूँ, ठीक है। ये सिलेक्शन टूल का काम है जो सबसे फास्ट में है और इसका शॉर्ट कीज क्या है? वी, ठीक है। आपने ज़्यादातर सिलेक्शन टूल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। अगर आपने फाइल्स को उठा के इधर करना है, इधर करना है, तो क्या चीज़ यूज़ हो रही होगी? सिलेक्शन टूल। क्या चीज़ यूज़ कर रहे होंगे हम? सिलेक्शन टूल्स। अच्छा, उसके बाद सिलेक्शन टूल्स के नीचे आ गया है जी ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल। इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड टूल। और जब आप इसके ऊपर माउस के कर्सर को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो ये आपको देखें बता दिया ट्रैक सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल। और सबसे लास्ट में देखें कि सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल की जो शॉर्ट कीज़ हैं वो ए है। इट मीन्स कि अब देखें, अगर मैं शॉर्ट कीज़ ए प्रेस करता हूँ, ये देखें, ये क्या आ गया हमारा? फॉरवर्ड टूल आ गया है। अच्छा, अगर मैं वी सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्शन टूल, अगर मैं ए सिलेक्ट करता हूँ तो फॉरवर्ड टूल। ऊपर देखें,
टूल टूल वाले पैनल पे जाके देखें, अगर मैं वी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ब्लू सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। अगर मैं ए प्रेस कर रहा हूँ तो फिर क्या आ गया, फॉरवर्ड टूल। अच्छा, फॉरवर्ड टूल का क्या काम होता है, कभी कभार ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कभी कभार हम बहुत मल्टीपल्स वीडियोस को एडिट कर रहे होते हैं, मल्टीपल हमारे पास ऑडियो वीडियो ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, और हमने उनको मूव करना होता है। तो फॉरवर्ड टूल क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इन फाइल्स को मैंने आगे लेके जाना है, ठीक है, तो फॉरवर्ड टूल सब फाइल्स को आगे लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखें सारी फाइल्स कहाँ जा रही हैं, ये देखें सारी फाइल्स आगे जा रही हैं फॉरवर्ड टूल्स की मदद से। सारी फाइल कहाँ जा रही हैं, आगे जा रही हैं, किसकी मदद से जा रही हैं, फॉरवर्ड टूल्स की मदद से। जितने भी हमारे पास ऑडियो वीडियो ट्रैक्स होंगे, जब हम इस फॉरवर्ड टूल्स को लेके हम इसको आगे की तरफ करेंगे तो वो सारे आगे की तरफ मूव होने शुरू हो जाएंगे। और हम जब सिलेक्शन टूल से सेम काम करते हैं तो मे बी ये सिलेक्ट करना पड़ता है, और मे बी कोई ऊपर या नीचे कोई ऐसा ट्रैक हो जो हमारे ऑडियो या वीडियो ट्रैक हो जो रह जाए। लेकिन सिलेक्शन इसमें फॉरवर्ड टूल में सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारी कोई भी वीडियो या ऑडियो ट्रैक पीछे रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे जब मैं इसको रख रहा हूँ तो ये सारे जितने भी हमारे ऑडियो वीडियो ट्रैक होते हैं उनको सबको सिलेक्ट करके अब मैं मूव कर रहा हूँ तो आगे करना मूव करना स्टार्ट कर देता है। मैं बैकवर्ड मूव कर रहा हूँ तो बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये हमारा किस चीज़ का काम है, सिलेक्शन टूल का काम है। अच्छा, उसके बाद हम अगर सिलेक्शन टूल पे दोबारा आए, ये मैंने सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया, अभी मैं फॉरवर्ड टूल मैंने लिया हुआ था, सॉरी, मैं फॉरवर्ड टूल पे अगर दोबारा आया तो मैंने वो फॉरवर्ड टूल पे सेलेक्ट फॉरवर्ड पे क्लिक किया होता, अब मैं सेलेक्ट बैकवर्ड्स को लेके जाता हूँ। अच्छा, बैकवर्ड्स का क्या काम है, सेम एरो ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं। अगर मैंने पिछली फाइल्स को उठा के लेके आना है तो मैं यहाँ से देखिए ये सबको एक साथ लेके आ सकता हूँ। हमारे पास जितने भी ऑडियो या वीडियो ट्रैक होंगे, जब हम इसको इसको फॉरवर्ड टूल को जब हम सेलेक्ट करते हैं या बैकवर्ड टूल को हम सेलेक्ट करते हैं तो वो सारे मूव होना शुरू हो जाते हैं। अब देखें, इनको मैं लेके यहाँ आके आ सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे पड़ी, कोई हमारी कोई वीडियो या ऑडियो यहाँ पे पड़ी हुई है, ये सब मूव हो रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये सिलेक्शन और सिलेक्शन टूल से भी हम कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन टूल से में भी कुछ ऐसा ट्रैक हो जो हमसे रह जाए, लेकिन फॉरवर्ड टूल और बैकवर्ड टूल से सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी ऑडियो या वीडियो ट्रैक आगे पीछे मूव ना हो, क्योंकि ये सब फाइल्स को फॉरवर्ड टूल सब फाइल को क्या कर देता है, जब हम माउस का सबको सेलेक्ट करके आगे पीछे कर देता है। अच्छा, अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कुछ काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमने सिर्फ एक ही ट्रैक को मूव करना है, हमने जो ऊपर नीचे फाइल्स हैं उनको मूव नहीं करना। जो ऊपर नीचे फाइल है उनको हमने मूव नहीं करना, हमने जस्ट वन ट्रैक को मूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखें अभी मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ, ये शिफ्ट देखें, मैंने किसको क्लिक किया, शिफ्ट को, और शिफ्ट को क्लिक करने के बाद एरो जो है वो क्या हो गया, 1 हो गया, 2 से 1 हो गया। इट मीन्स कि ये जो हमारी एक ही फाइल होगी उसको ही मूव करेगा, ठीक है। 2 ट्रैक्स हमारे एक साथ मूव नहीं होंगे, 2 या 3 मल्टीपल ट्रैक्स मूव नहीं होंगे। जब हम शिफ्ट को क्लिक करते हैं तो जस्ट हमारा एक ही ट्रैक मूव होता है। अच्छा, अब सिलेक्शन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड टूल का आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इनकी जो शॉर्ट कीज़ हैं वो भी आपको पता चल गई होंगी कि हमको अगर हमें वी क्लिक करते हैं तो वी शॉर्ट कीज़ है सिलेक्शन की, और हम ए क्लिक करते हैं तो ए है फॉरवर्ड और बैकवर्ड टूल्स की, ठीक है। और अगर हम शिफ्ट ए प्रेस करते हैं, सॉरी, अगर हम शिफ्ट ए प्रेस करते हैं तो ये आ गया है जी, ये देखें, ये बैकवर्ड टूल आ गया है, और हम ए प्रेस करते हैं तो ये फॉरवर्ड टूल आ गया है। ये शॉर्ट कीज़ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो इन्हीं टूल्स के बारे में होंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नो अबाउट ऑल दिस टूल्स, क्योंकि हमें इन टूल्स के पे ही एडिट करना होता है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी अगर फाइल उठा रहे हैं तो ये टूल्स बड़े काम की चीज़ है, हमें पता होना चाहिए कि ये टूल क्या काम करता है, इसने फाइल को कैसे सेलेक्ट करना है, फाइल्स को हमने फाइल को हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड कैसे करना है, और ये जितने भी टूल्स हैं इनके बारे में डिटेल लेक्चर्स होंगे। आप जब ये टूल्स के बारे में समझ जाएंगे तो फिर हमारे जो वीडियो एडिटिंग, जो बेसिक वीडियो एडिटिंग है उसके बारे में हमारे लेक्चर्स होंगे। अच्छा, एक बात आपको और बताता चलूँ कि अभी आप यहाँ पे देखें, ये देखें आप यहाँ पे, ये एक रेड लाइन शो हो रही है, आपको नज़र आ रही होगी, कौन सी लाइन शो हो रही है, रेड लाइन, ठीक है। और रेड के साथ ये येलो है, ये भी येलो है।
रेड लाइन का मतलब ये होता है कि जो मैंने फ़ाइल इंपोर्ट की है यहाँ पे सिस्टम में, जो आपके टाइमलाइन पैनल में जो मैंने फ़ाइल इंपोर्ट की है, इसको एडोब प्रीमियर प्रो ने ठीक से रेंडर नहीं किया। इस वजह से इसको क्या कर दिया है, फ़ाइल के ऊपर क्या टिक आ गया, रेड टिक आ गया है। और इस रेड टिक को हम ठीक करने के लिए जो रेड एक निशान दिया है हमें, जो कि एक खतरे का निशान होता है, ये जो दिया है, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंटर प्रेस करेंगे। आप देखें वो फ़ाइल को रेंडर करने लग गया एडोब प्रीमियर प्रो, और रेंडर करने के बाद वो उसको पता चल जाएगा, फ़ाइल की उसको समझ आ जाएगी। फिर वो देखें वो फ़ाइल का जो जो हमारा रेड टिक था, या तो उसको ग्रीन कर देगा या फिर उसको येलो में चेंज कर देगा। देखें ये फ़ाइल को रेंडर कर रहा है। कंप्लीट लेक्चर्स दिए गए हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अब दरमियान में मुझे याद आ गई कि ये भी आपको बता दूँ, और आपको पता होना चाहिए। ये देखें, ये क्या कर दिया है, ये पहले रेड थी और इनको अब क्या कर दिया है, ग्रीन कर दिया है। और एडोब प्रीमियर प्रो को अब क्या आ गई है, इसकी समझ आ गई है। पहले इसको रेंडर नहीं कर रहा था, अब उनको समझ आया। अब अच्छी तरह से देखें, वीडियो प्ले हो रही है। और तो आपने परेशान नहीं होना। आप जब इसमें पैनल्स में, आप इसमें टाइमलाइन पैनल में आप कोई भी अगर फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर रेड ऊपर निशान आ रहा है, रेड लाइन सी आ गई है, तो आपने इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करने के साथ प्रीमियर प्रो उसको रेंडर करेगा। रेंडर करने के बाद प्रीमियर प्रो उसको एक्सेप्ट करके उसको रेड से ग्रीन में चेंज कर देगा। आई होप कि आपको ये जो मेरा छोटा सा एक लेक्चर था टूल्स के बारे में, आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।